हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 17,500 पे है। और कल आपको याद होगा कि हम ये जोन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से कहीं से मार्केट टच करके उसके बाद नीचे की तरफ आएगी, लेकिन समहाउ प्रॉपरली एक्यूरेटली हमने इसको टच नहीं किया, इस लेवल को वहां तक गए और उसके बाद हम नीचे की तरफ आए हैं। इस वक्त हम कुछ न्यूज़ इवेंट प्ले हुए हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आए हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल लोअर टारगेट फ्रॉम हेयर। और उसके बाद आई विल एक्सपेक्ट वेरी लाइकली टू हम ऊपर की तरफ जाएंगे और कुछ हायर पॉइंट्स को टच करके उसके बाद ही नीचे की तरफ आएंगे। राइट नाउ दूसरी एक और बात कि हम इस वक्त ट्रेंड में हैं, अप ट्रेंड में हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में अगर देखें तो जब तक वो ट्रेंड नहीं टूटता है हम अपर टारगेट को ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो रोजाना की तरह हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, हम देखेंगे हमारे शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट्स क्या हो सकते हैं और हमें किस तरफ जाना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक तो कुछ दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट किया। कल हमने यहाँ पे 200 लाइक का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट वी आर क्लोज टू दैट, एंड आई एम वेरी थैंकफुल हु एवर प्रेस द लाइक। ये हमारे एल्गोरिथम में हेल्प करता है, हमें हमारी वीडियो को ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। आई विल टेल जो नए हैं कि हम रोजाना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसके अलावा लाइव स्ट्रीम्स भी वीकली करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, और हम आप कोशिश करेंगे कि आपको प्रो ट्रेडिंग के टिप्स बताएं। खैर, स्टार्टिंग करते हैं। थोड़ा सा पहले हम डाटा देखेंगे, कल का क्या डाटा आया और आज का क्या डाटा आया, उसके बाद हम अपने लिक्विडेशंस और फिटिए की तरफ आएंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारा फेयर इस वक्त 31 हो गया है, 27 हुआ था, उसके बाद 30 हुआ था, और इस वक्त हम 31 पे। यानी कि जैसे जैसे ये फिगर बढ़ता है तो फियर मार्केट में कम होता है, ठीक है। डेफिनेटली मार्केट स्लाइड थोड़ा सा और ऊपर जा सकती है और उसके बाद नीचे की तरफ आएगी, और उसी तरह फियर भी पॉसिबल है हम 32 33 तक चले जाएं और उसके बाद फिर ये भी नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो अगर हम लिक्विडेशंस की तरफ आते हैं, ऑलमोस्ट 80 मिलियन की 78 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं और ज्यादातर लॉन्ग लिक्विडेट हुए हैं। 17,200 तकरीबन अकाउंट्स हैं जिन्होंने अपने पैसे दे दिए मार्केट मेकर्स को, लिक्विडेट हो गए, उनके पैसे उनके हाथों से निकल गए, और हम आपको यही सिखाने की कोशिश करते हैं आपने इन चीजों से बचना है। अच्छा, यूरोपियन ट्रेडिशनल मार्केट देख लें, इस वक्त बिल्कुल सारी रेड जा रही है, और एशियन की तरफ आएंगे वो भी बिल्कुल सारी रेड जा रही है। डेफिनेटली इसमें वही इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का ही इशू है। अगर आप देखें यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड हाइक्स रेट बाय 50 बेसिक पॉइंट, विल कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड फोर्सफुली इफ नीडेड। अब डेफिनेटली यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जिसकी वजह से उनकी इन्फ्लेशन लो हुई, और अब यूरोप और यूके भी उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। अब भी ट्रेडिशनल मार्केट खुली नहीं है, मे भी इस वीडियो के एंड तक खुल जाए, और डेफिनेटली जैसे ही ट्रेडिशनल मार्केट खुलेगी तो हमारी क्रिप्टो मार्केट भी उसके साथ ही इसका इफेक्ट लेगी, ठीक है। खैर, आते हैं डाटा की तरफ। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम कल के डाटा की बात करते हैं। 50 पॉइंट आया, हमने एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कंटिन्यूसली बात की आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और आपको अपडेट करते रहे कि क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं। आप भी हमारा टेलीग्राम हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, हमारी वेबसाइट में है, वहां से क्लिक करके कर सकते हैं। बट एनी हाउ, अच्छा, आज थर्सडे था। अगर आप यहाँ पे देखें, एक तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया 50 पॉइंट, जो अभी हमने खबर सुनी। उसके अलावा यूरोप की तरफ से भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, जिसकी हमने अभी मैंने आपको बताया था, 50 पॉइंट इन्होंने भी बढ़ाया। और अभी जो यूएस का डाटा आया है, आप देख सकते हैं कि ये डिक्सी के लिए सारा रेड आया है, एक्सेप्ट वन पीस जो कि स्लाइटली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, वो कम हुआ है, और डिक्सी के लिए ये ग्रीन सिग्नल है। सो समहाउ आई विल एक्सपेक्ट हायर टारगेट, क्योंकि हमारे पास ये रेड डाटा, बट डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाने से पहले नीचे वालों को लिक्विडेट थोड़ा करेगी और उसके बाद ऊपर की तरफ अगेन जाएगी। मार्केट की एक मार्केट मेकर्स की आदत होती है आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलना, दिखाना कुछ और करना कुछ। जब पीपल बेरिश होते हैं
तो वो ऊपर चले जाते हैं, जब पीपल बुलिश होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और यही हमारा काम होता है कि हमने मार्केट मेकर्स की मूव को कैच करना है और उनके साथ हमने चलना है, उनके अगेंस्ट नहीं चलना है, ठीक है। खैर एफओएमसी का जो कल इकोनॉमिक प्रोजेक्शन आई इनकी फेडरल वालों की, उस पे मैंने काफ़ी डिटेल से ये सारा प्लॉट भी पढ़ा, और ये डॉट प्लॉट है इसको भी पढ़ा, और जिससे व्हाट आई लर्न के मैं बल्कि आपको ये पिक्चर खोल के दिखाता हूँ। ये सितंबर का है और ये इस दफ़ा जो आया है, अगर आप ये यहाँ पे देखें 2023 का प्लान, तो आप ये देखें ये 5 पॉइंट के अंडर आ रहा है, ये 5 पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो कल दिया गया है प्लान वो 5 पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है। ये 5 पॉइंट है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, ऐसे आ गए हैं यहाँ पे, अगर आप इसको चेक कर रहे हैं। तो समहाउ जिसका मतलब मेनली पता क्या है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ हम कोई मून की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम ये ऐसे ही थोड़ा ऊपर और फिर नीचे, ऊपर और नीचे वाली सिनेरियो है, और मोस्ट प्रोबेबली हम नीचे की तरफ जा सकते हैं देन ऊपर की तरफ। सो जैसे ही हम थोड़ा ऊपर जाएंगे हमें शॉर्ट पॉइंट्स ढूंढने चाहिए, और उसके बाद शॉर्ट में एंट्री लेनी चाहिए, और पॉसिबिलिटी है जहां से हम इस वक्त आए हैं हम नीचे के अपने ट्रेंड लाइन और अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे ही चले जाएं और ऊपर दोबारा नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो खैर उस पर हम टीए पे बात करेंगे, हमारी प्रोबेबिलिटीज क्या है और हमें कैसे ट्रेड करनी है इन कमिंग डेज। उसके अलावा अगर मैं आपको एक दिखाता चलूँ कि कल फ्राइडे है, फ्राइडे में भी हमारे पास एक तो ये फ्लैश सर्विस पीएमआई डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यूके का भी कल आएगा और यूएसए का भी कल आएगा, बल्कि यूरोप का भी कल आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देखें कि सबका कल ये डाटा आ रहा है, और डेफिनेटली ये जो है इफेक्टिव होगा। सारे का सारा डाटा जो डिक्सी पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है और मार्केट को उस तरफ लेके जा सकता है। सो वेरी मच पॉसिबल कि कल हमें यहाँ पे इस तरह रेड देखने को मिले या ग्रीन देखने को मिले। डेफिनेटली रेड देखने को मिलेगा, हमारे पास और हाई टारगेट होंगे, हम थोड़ा और ऊपर रैली की तरफ जा सकते हैं, तो आप इस चीज को भी नोटिस रखिएगा। वॉल्यूम और हे ब्लॉक के ओपन इंटरेस्ट लिक्विडेशन और फिर ऑर्डर बुक की तरफ थोड़ा सा आते हैं, उसके बाद टीए करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें वॉल्यूम की तरफ हम अगर आए, तो अभी तक हमारी तकरीबन 4 बिलियन की ट्रेड हुई है, कल 11 बिलियन की हुई थी। 264 मिलियन हमारा पॉजिटिव था, जो कि 2% बनता है। इस वक्त हम -5% में हैं, लेकिन ट्रेड अभी कम हुई है। डेफिनेटली अभी जब ट्रेडिशनल मार्केट थोड़ी देर में खुलने वाली खुलेगी, तो मार्केट में पैसा इन होगा और उसके बाद आप वॉल्यूम को बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन ओवरऑल अभी तक का अगर हम देखें, तो आप ये देखें नेट लॉन्ग्स जो हैं वो माइनस हुई हैं, और नेट शॉर्ट्स जो हैं वो स्लाइट सी बढ़ी हैं। ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, बहुत थोड़ा सा फिगर है, स्लाइटली बढ़ी है। और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है आज पूरे दिन का अगर आप देखें तो। अच्छा, हे ब्लॉक की तरफ आते हैं। एक तो सबसे पहले मैं आपको डेली में दिखा देता हूँ। डेली में अगर आप देखें तो हम यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। इस वक्त प्राइस लेवल ये चल रहा है, और अगर आप ये देखें ये सब लॉन्ग्स हैं। मोस्ट मोस्ट 90% लोग लॉन्ग में इंटर हुए हैं, और मार्केट नीचे की तरफ आ गया, इनको ट्रैप किया हुआ है। स्टिल कोई इतनी बड़ी लॉन्ग्स नहीं है यहाँ पे अगर हम देखें, बट वीकली में जब आप आते हैं ना, तो आपको यहाँ पे एक हैवी लॉन्ग्स नजर आती है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ये तीन फिगर आपको ऐसे नजर आते हैं। बल्कि अगर मैं इनको क्लोज अप करूं और थोड़ा एग्रेशन को बढ़ा के आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, एक ये देखें, ये 132 मिलियन है अगर आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, 73 मिलियन है, आपको नजर आ रहा होगा। और ये जो है सिर्फ इस लाइन को अगर हम देखें, एक सेकंड ठहरें, ओके, ये भी 171 मिलियन। तो मार्केट इस वक्त यहाँ पे फिर रही है। व्हाट आई एक्सपेक्ट के मार्केट यहाँ पे आए और इस जगह पे घूमे फिरे। एक तो इनके इनमें से हाफ ऑफ पीपल के स्टॉप लॉस हिट करे, दूसरा इनको पैनिक करके ट्रेड से निकाले लॉन्ग वालों को, और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकले। दिस इज हाउ मार्केट मेकर डू। क्योंकि अगर ये यहीं से ऊपर जाने लग जाएगी तो क्या होगा, इनको प्रॉफिट देना पड़ेगा, ठीक है ना, जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग्स में। तो इन ट्रेड्स को पहले खत्म किया जाए, या
इनके स्टॉप लॉस हिट किए जाएँ और उसके बाद मार्केट जो है दोबारा नीचे आके यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है। दिस इज़ व्हाट लॉजिकल मूव। बाकी अगर हम लिक्विडिटी चार्ट हीट मैप पे आते हैं, लिक्विडेशन हीट मैप है जो है ब्लॉक का, इसमें देखें आप कल हम यहाँ तक आए, लेकिन ये जो एक ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, अगर मैं इस पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे 13 बिलियन लिखा नज़र आ रहा है और मैं अभी सिर्फ 1 मंथ का देख रहा हूँ। प्रोबेबली यहाँ पे 50 बिलियन से ज़्यादा लिक्विडिटी इस ज़ोन में पड़ी हुई है, ठीक है? तो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि मार्केट थोड़ा अगर नीचे भी आती है तो ऊपर जाएगी तकरीबन इस लेवल को हिट करने के लिए। मिनिमम हमारा वही टारगेट होगा जो कल था कि 18,506 पे हैं और नॉर्मली व्हाट आई थिंक कि हम 19,000 के आसपास से होके वापस आएंगे यहाँ तक, इस सारे एरिया को कवर करेंगे और उसके बाद हम नीचे के पॉइंट्स देखेंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके प्रीवियस जो हमारे लो हैं उनको भी क्रॉस कर जाती है, देन वी विल बी ट्रैप, वी विल नॉट कम बैक अप। अच्छा, यहाँ पे आते हैं लिक्विडेशन। एग्जैक्ट लिक्विडेशंस कहाँ पे हैं? सबसे पहले आप एक चीज को नोटिस करें कि कल हमारे पास डेल्टा लिक्विडेशन 6 बिलियन की थी, बल्कि इससे भी ज्यादा थी, 8 बिलियन तक चली गई थी। एक पॉइंट था इस वक्त चूंकि मैप थोड़ा नीचे आ गया तो वो ऊपर वाला सिनेरियो नजर नहीं आ रहा है। एनी हाउ 6 बिलियन की यहाँ पे आपको नजर आ रही है और इस वक्त अगर आप देखें यहाँ पे कम होके हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 1.1 बिलियन की डेल्टा लॉन्ग्स हो गई हैं। और आपको याद होगा कि जब हम यहाँ पे थे मैंने आपको कहा था कि हम इसको भी हिट करेंगे, इसको भी हिट करेंगे और पॉसिबल है इसको भी हिट करें और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएं, और इस वक्त मार्केट फिर रही है इस जोन में। और ये देखें ये सारा जोन कितना करीब है मार्केट के और यहाँ पे ह्यूज लिक्विडेशन पड़ी हुई है। और अगर स्पेशली इसको देखें, ये 341 मिलियन की लॉन्ग लिक्विडेशंस है कहाँ पे? 17,250 पे, यानी 7250 पे। तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाने, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना, मार्केट यहाँ तक आए और एकदम ऊपर की तरफ निकल सकती है ऊपर वालों को हिट करने के लिए। दिस इज हाउ मार्केट मेकर्स मूव, अगर हमें ऊपर की तरफ जाना। लेकिन लेट्स से अगर हम यहाँ से सपोर्ट को तोड़ के नीचे चले जाते हैं, देन इन अदरवाइज हम दोबारा ऊपर की तरफ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेफिनेटली वी रिस्पेक्ट ऑल द लेवल्स टू सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड अदर थिंग। फिर मार्केट के लिए ऊपर आना बहुत जल्दी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, अगर हम नीचे जाके वहां पे रिटेस्ट लेके नीचे रह जाते हैं। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट, हम आए और ऊपर की तरफ फौरन निकल जाएंगे और यहाँ फिर विक मारेंगे और पॉइंट होगा कि लॉन्ग में एंट्री ली जा सकती है। अच्छा, थोड़ा सा हम कल की मूव पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये देखें कल हमने ये जब ऊपर की तरफ मूव की यहाँ पे आके, तो आप इसी लाइन को यहाँ पे देखें क्या हुआ। ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्लोज हुआ और उस लिक्विडेशंस भी हुई और साथ ही मार्केट ने रिटर्न ले लिया, नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ? ओपन इंटरेस्ट ओपन हुआ, बेशक के लिक्विडेशन हुई, तो मार्केट ने डेफिनेटली ट्रेंड चेंज नहीं करना था, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रही है ना। अगर आप देखें इस जोन में हमारे पास काफी ऑर्डर बुक में ऑर्डर लगे हुए हैं, लिमिट ऑर्डर्स जो हैं, और मार्केट यहाँ से नीचे आके दोबारा ऊपर की तरफ उठ सकती है। और हमें क्या चाहिए? बिल्कुल ये चीज, ओपन इंटरेस्ट क्लोज हो रहा हो और लिक्विडेशन हम हैवी कर लें, ठीक है। तो मार्केट व्हाट आई एक्सपेक्ट उसी तरफ जा रही है। यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास मेन जो कंटिन्यूसली ऑर्डर है वो 17,100 तक लगे हैं और हमारा जो टारगेट है वो तकरीबन 200 तक का है कि इस जोन तक मार्केट आए अभी और उसके बाद ऊपर की तरफ हम निकल जाएं। ऊपर की तरफ अगर हम अपने ऑर्डर देखें तो 18,500 पे हमारे पास अच्छा ऑर्डर है और उसके अलावा 19,500 पे हमारे पास अच्छा ऑर्डर है, ठीक है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 18,500 से थोड़ा ऊपर तो हम जाएंगे जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि हम 19,000 को अगर क्रॉस करने में कामयाब हो गए तो फिर इसको उठा लेंगे, बट ये वेरी अनलाइकली है कि हम यहाँ तक जाएं। यहाँ पर जाने की सूरत में दोबारा नीचे आना, इट्स नॉट दैट इजी। मार्केट ऊपर से ऊपर ही निकल सकती है, इस चीज को भी देखते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेंड चेंज कर लेती है, फिर दिस इज हाउ इट वर्क। तो फिलहाल क्या होगा? मार्केट थोड़ा नीचे आए और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकल जाएं, दिस इज व्हाट मोर लाइकली। और ऊपर से हम सिर्फ 19 समवेयर तक के ऑर्डर लें और दोबारा नीचे की तरफ रिटर्न ले लेंगे, ठीक है। तो टीए हम अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दो चीजें कहूंगा। एक तो वो दोस्त जिन्होंने लाइक दबाया, कमेंट किया, मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ। प्लीज कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। आज भी हम ये टारगेट आपके सामने रखना चाहेंगे कि हमें आज
200 प्लस किसी तरीके से लाइक्स मिल जाएँ। आपकी सपोर्ट होगी, मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊँगा जो कि आपको एक्चुअल प्रो ट्रेडर बनाएगी, ठीक है? तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, आई विल बी वेरी थैंकफुल। दूसरा, socialsap.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया, आप टेलीग्राम में आना चाहते हैं और हम टेलीग्राम में सिग्नल नहीं देते हैं मेरे भाई, इट्स अ फ्री, बट हम आपको टीचिंग करते हैं, हम आपको एक हमारा पूरा एक ग्रुप है, हमारे पूरी टीम है जो हर वक़्त गाइड करती रहती है और ट्रेडिंग के बारे में अपडेट करती रहती है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट डिस्कशन टाइप ऑफ अ ग्रुप, जहाँ पे आप रियल ट्रेडिंग सीखते हैं और जिनमें पैशन है, जिन जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो हमारे इस ग्रुप को जॉइन करके इसमें टेक पार्ट लेते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी वी हैव अ वेरी हेल्थी कम्युनिटी देयर। पार्टनर एक्सचेंज है हमारी बायबिट। आई ऑलवेज़ सेड कि अगर आप बाइनेंस में भी करते हैं तो इट्स वेरी फाइन, लेकिन हमेशा आपको डिवर्सिफ़ाई रहना चाहिए। आपको पता है आजकल बाइनेंस पे बहुत पंगे चल रहे हैं, बहुत से अटैक आ रहे हैं। तो डेफ़िनिटली जब आप अपनी पोर्टफोलियो डिवर्सिफ़ाई 2 जगह पे रखते हैं, इट्स अ बेनिफिट ऑफ योर टू। और डेफ़िनिटली बायबिट आपको यहाँ पे क्लिक करके या साइन अप का बटन दबाएँ या ये क्लिक करें। जब आप यहाँ पे क्लिक करके बनाएँगे, आपको बोनसेस भी मिलेंगे, कुछ ड्रॉज़ भी दे रहे हैं। उसके अलावा क्रिप्टो क्वांट और हे ब्लॉक और ट्रेडिंग लाइट यहाँ पे क्लिक करके बनाएँगे हमारे टूल्स, यहाँ भी आपको डिस्काउंट मिलेगी। ठीक है? तो टीए की तरफ चलते हैं। अ, अच्छा, टीए की तरफ आते हैं सबसे पहले। तो मेरा ख़्याल है कि मैं आपको ना डेली में लेके चलता हूँ आज। डेली में और उसके बाद हम 8 आवर्स पे बात करते हैं और फिर उसके बाद 4 आवर और छोटे पे आएँगे। अच्छा, डेली में अगर आप आएँ सिंपली आप ये देखें, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, इसकी रिस्पेक्ट हुई है एंड वेरी मच पॉसिबल हम यहाँ पे इसको टेस्ट करके दोबारा हायर टारगेट की तरफ आएँगे और ऊपर जाते हुए आपको याद होगा मैं आपको कल भी बताया था कि ये वो टारगेट है जहाँ तक हम जा सकते हैं और उसके बाद हम नीचे की तरफ फॉल करें, ठीक है? बट लेट्स से हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद ये मिड पॉइंट है, इन 2 चीज़ों को ब्रेक कर देते हैं, देन वी आर नॉट गोइंग बैक। क्या हम करने जा रहे हैं? हम बहुत नीचे जाने जा रहे हैं। प्रीवियस जो लो हैं, उनको भी छोड़ देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पे नज़र रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ट्रेड में एंटर होने से। बट डेफ़िनिटली यहाँ से हम इसको टच करके ऊपर की तरफ अगर जा रहे हैं, बेशक विक मार रहे हैं, जैसे यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक है, ठीक है? तो आप इस बात को ज़हन रखिए कि इट्स अ गुड पॉइंट कि आप लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है? डेली में ही अगर आपको एक दूसरा चार्ट भी दिखाता चलूँ तो ये मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूँ उसकी एक रीज़न ये देखें, कि देखिए हमें यहाँ से एग्ज़ैक्टली रिजेक्शन मिली है। आप इस रेड ज़ोन को ज़रा चेक करें, तो आपको नज़र आएगा ये पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता रहा है, ठीक है? और इ इस लेवल से लेके इस लेवल तक ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ तक इसको भी शामिल कर लूँ नीचे वाले को तो ये यहाँ तक आ जाएगा तकरीबन। बट एनीवे ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। लेट्स से जो अभी हम बात कर रहे थे ट्रेंड लाइन से यहाँ से हम इन मिलती है। तो व्हाट आई थिंक कि हम यहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा आ जाएँगे नीचे और ये हमारा वही बन जाएगा 19,000 समवेयर का टारगेट 19,000 तकरीबन बन जाएगा या 19,049 लिखा आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो तकरीबन 19,000 बन जाएगा, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। बट नाउ अदर वे लेट्स टॉक कि हम ऊपर आके यहाँ पे बैठ जाते हैं और रीटेस्ट कर लेते हैं, तो बिलीव मी वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी हाई टारगेट। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम यहाँ से दोबारा एक ऊपर की तरफ पुश लेंगे और अगर उस पुश में कुछ जान हुई तो डेफिनिटली हम ऊपर आके भी बैठ सकते हैं। और जो लोग नीचे शॉर्ट लगा के बैठेंगे ना, वो क्या हो जाएँगे ट्रैप। तो आपने क्या नहीं होना है ट्रैप। ट्रैप होने वालों के साथ बहुत बुरी होती है। तो डेफ़िनिटली आप ट्रैप होने से बचें। मार्केट पता है क्या महीना, 15 दिन, 1 वीक किसी भी जब ज़ोन में चलती है, उसके बाद वो सम टाइम ट्रेड ज़ोन चेंज करती है। लाइक ये वाला ट्रेड ज़ोन बना सकती है, नीचे आके यहाँ पे ट्रेड ज़ोन बना सकती है। तो इस ट्रेड ज़ोन को वो चेंज कर सकती है मार्केट, ठीक है? लाज़िम नहीं है कि अभी करे, लाज़िम है कि आज या कल ही कर ले। तो हमेशा जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो इस चीज़ को इस नज़रिए को लेके ही ट्रेड में एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो आपने इस ज़ोन का बहुत ख़्याल रखना है। जैसे ही हम अगर ऊपर की तरफ जाते हैं और हमें रिजेक्शन यहाँ कहीं से भी मिल सकती है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट कि हम शॉर्ट में एंट्री लें जैसे ही हमें रिजेक्शन मिलती है, ठीक है? तो हमारे लिए बहुत अच्छा टारगेट होगा एक ये, ठीक है? दूसरा मैं को 8 आवर में आपसे थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा। 8 आवर में अगर आप देख लें
सिमिलर वही पॉइंट है ये ऊपर वाला और नीचे की तरफ अगर आप देखें, ये वो पॉइंट है अगर हम इसके अंदर आ जाते हैं, इसको तोड़ देते हैं और समहाउ यहाँ पे भी हम साइडवेज़ पे चल के पॉज़िटिव हो सकते हैं पूरा वीक, डज़न्ट मैटर कि इट्स ओके वाली बात है, ठीक है? लेकिन जैसे ही हम इसको तोड़ देंगे तो आपने क्या होना है 1 सेकंड में बेयरिश हो जाना, ठीक है? फिर आपका ऊपर जाने का सिनेरियो खत्म, ठीक है? आप यहाँ पे फिर नीचे की तरफ आएँगे और आपके पास लो टारगेट होंगे, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। तो डेफ़िनिटली हम थोड़ा नीचे जाएँगे, इसको रीटेस्ट करके ऊपर एक ट्राई लेंगे, दिस इज़ व्हाट आई थिंक और यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे की तरफ आएँगे। उससे क्या होगा हम यहाँ इस एरिया की लिक्विडिटी को उठाएँगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ की तो हमने जो प्रीवियस हाई था उसकी लिक्विडिटी हमने कल उठाई है। लेकिन डेफ़िनिटली यहाँ पे और भी लिक्विडिटी जो मैंने अभी आपको है ब्लॉक में दिखाई, आप पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे ह्यूज लिक्विडिटी है तकरीबन एग्ज़ैक्टली 19,000 तक के लेवल में। तो 19,000 तक जाके हम दोबारा नीचे की तरफ आएँगे। दिस इज़ व्हाट आई एक्यूरेटली एक्सपेक्ट तो आप इस चीज़ को नज़र में रखिएगा। इसके अलावा यहीं पे अगर हम अपना ईएमए रिबन देखें तो आप ये देखें ईएमए रिबन इन द पास्ट जैसे जब ये ग्रीन होता है तो थोड़े से रैली आती है उसके बाद फिर डेफिनेटली वी कैन गो लो यहाँ भी हुआ था फिर आप देखें यहाँ भी हुआ था ग्रीन तो सिमिलर सिनेरियो है कि हम यहाँ पे ग्रीन हुए हैं तो पॉसिबल है कि हम एक और पुश लेंगे और उसके बाद जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो वो बहुत फास्ट आएंगे ठीक है अब देयर आर टू थिंग्स हम यहीं से नीचे की तरफ आएं या जो मोस्ट लाइकली है वो है कि हम यहाँ से नीचे आएं दोनों सूरतों में जब हम इस चीज़ को इस जगह को ब्रेक करेंगे ये बहुत फास्ट होगा और बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे तो फिलहाल एनीवे आई विल स्टिल एक्सपेक्ट लॉन्ग एंड देन आई विल एक्सपेक्ट शॉर्ट और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट हमें पहले यहाँ से ऊपर लेके जाएगी ताकि और लिक्विडेशंस करे और फिर एकदम जब हम नीचे की तरफ आए लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हो लोग यहाँ पे ऊपर जाते हुए बहुत बुलिश हो जाएंगे ठीक है वो कहेंगे लो जी अब तो बहुत ऊपर चले गए बहुत ऊपर चले गए और उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ गिरे तो लोगों को एक्सपेक्ट भी नहीं होगा इस वक्त कि क्या होने वाला है अब सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे भी देख सकते हैं इन प्रीवियसली भी देख सकते हैं ग्रीन हुई और उसके बाद क्या सिनेरियो हुआ तो ये ईएमए रिबन है आप इसको यूज कर सकते हैं इट इज अ यूजफुल थिंग ठीक है डेली में चलते हैं डेली में आपको मैं सीपीआर इंडिकेटर दिखाता हूँ सीपीआर इंडिकेटर देखें आपको मैंने कल भी ये कहा था कि ये वो जगह है जहां से हम डिसाइड कर सकते हैं अगर इसके ऊपर आके बैठ जाएं ठीक है तो हम ये वाला लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए ऊपर तक चले जाए डेफिनेटली अनलाइकली है बहुत ऊपर है ये वेरी रेयर केस है मैं मेनली यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट 19,000 से दोबारा नीचे की तरफ आए बस लोगों को थोड़ा बुलिश करेगी दिस इज मोर लाइकली आई एक्सपेक्ट और वन मोर थिंग कि हम यहाँ से ही शायद नीचे की तरफ निकल जाए तो इन दोनों में से एक चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लेकिन अभी तक इसको अपर लेवल को सही से टच नहीं किया है सो दिस इज व्हाई आई थिंक कि हम यहाँ पे जाके इसको प्रॉपर टेस्ट करके और उसके बाद नीचे की तरफ आए या ऊपर जाके जब कैंडल क्लोज करें इसके नीचे करें और उसके बाद हम नीचे की तरफ निकलना शुरू कर दें दिस इज द मोर लाइकली थिंग अगर मैं यहाँ पे आपको सीपीआर दिखाऊं बल्कि 4 आवर में ले जाता हूँ ज्यादा क्लीन होगा अच्छा सीपीआर दिखाऊं इस वक्त अगर आप देखें हम फर्स्ट रेजिस्टेंस पे इस वक्त हैं और मार्केट ये पिवट पॉइंट है मार्केट पिवट तक आ सकती है ठीक है इस जगह पे और इसको भी टेस्ट कर लेगी अगर वो पिवट तक आती है तो मैं 1 मिनट ड्राइंग्स को थोड़ा ऑफ ही कर देता हूँ अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक तो ट्रेंड लाइन भी बन रही है और हम लेट से मार्केट यहाँ तक आती है और कैंडल यहाँ क्लोज करती है इसको टच करती है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाती है इट्स अ वेरी लाइकली कि ऐसा हो सकता है अदरवाइज यहीं यहाँ से भी हम ऊपर की तरफ मूव ले सकते हैं जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी इसको अभी 2 घंटे पड़े हुए हैं या 4 आवर कैंडल को तो आप इस पे नजर रखिए कि हाउ दिस कैंडल रिएक्ट और ऊपर से आपको पता थोड़ी ही देर में स्टॉक एक्सचेंज खुलने वाली है आप उस वक्त नजर रखिए कि डिक्सी क्या कर रहा है नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है ना डिक्सी को अगर आप यहाँ पे देखें मैं डेली में लेके चले जाता हूँ ठीक है ना? डिक्सी राइज़ किया उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है और हम एक्सपेक्ट करें कि डिक्सी जो है वो थोड़ा-सा यहाँ तक आए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। दिस इज़ व्हाट आई आई लाइकली एक्सपेक्ट कि इन तीनों में से किसी पॉइंट पे आए। नैस्डैक की तरफ अगर हम आते हैं, तो आप ये देखें हमारे पास अभी तक इस ट्रेंड लाइन को हमने टेस्ट नहीं किया। आई एम सिंपली एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक दफ़ा यहाँ तक आए और इसी तरह हम क्रिप्टो में भी इतना ही ऊपर चले जाएँ, जो कि हमारे हाई टारगेट है 19,000 के अचीव हों और जब मार्केट यहाँ से
रीटेस्ट ले उसके बाद हम नीचे आएँ और नीचे गिरें। नाउ अनदर सिनेरियो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ आती है तो आई डोंट थिंक कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर आती है, लोगों को और बुलिश करती है, यहाँ तक जाएगी और उसके बाद हम नीचे की तरफ गिरें। सो वन ऑफ दिस सिनेरियो इज़ गोइंग टू हैपन, मोस्ट लाइकली ये वाला है, ठीक है? और दूसरे नंबर पे ये वाला है कि हम इस लेवल पे आते हैं, नैस्डैक की बात कर रहे हैं, तो डेफिनिटली क्रिप्टो मार्केट कॉपी करेगी नैस्डैक की मूव को। नैस्डैक ऊपर जा रहा है, क्रिप्टो ऊपर जाएगा, नैस्डैक नीचे जा रहा है, बिटकॉइन नीचे जाएगा। तो आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं कि आप इससे आपको पता क्या चलता है कि यार ये वैलिड मूव है, ठीक है? बीटीसी जो है वो सिर्फ़ वो नहीं कर रहा है लिक्विडेशन ग्रैब मूव नहीं कर रहा है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अगर मैं 4 आवर में ही आपको ये दिखाऊँ यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी होगा। लेट्स सी अच्छा ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास। तो क्या मार्केट जब यहाँ पे आए और इस ट्रेंड लाइन को भी चेक कर ले और इस गोल्डन पॉकेट को भी टेस्ट कर ले और यहाँ से ऊपर की तरफ जाए तो इस फेयर वैल्यू गैप को खत्म करे। उसके बाद हमारे पास अगर आप देखें तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है और इस फेयर वैल्यू गैप को अगर पूरा ना भी खत्म करें ना तो इसकी मेन होती है कि इसको हाफ को खत्म करना। बिल्कुल इसी तरह इसका हाफ आप देखें इस गोल्डन पॉकेट पे आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से हम आएँ और यहाँ तक आएँ और उसके बाद वी आर गोइंग लो। तो दिस इज़ द मोर लाइकली सिनेरियो लेकिन विक की सूरत में हम यहाँ भी विक मार सकते हैं और विक की सूरत में हम यहाँ भी विक मार सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमारी नेक्स्ट मूव ये होगी। ठीक है? फेयर वैल्यू गैप को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके अलावा लेट्स सी इन अ 2 आवर अच्छा 2 आवर में भी हमारे पास वो ही अच्छा 2 आवर में बाकी तो सब कुछ वही लगा हुआ है, लेकिन लेट्स से हमारे पास ये जो चैनल है ठीक है ना? तो मार्केट यहाँ पे आके इस चैनल को दोबारा टेस्ट करके भी ऊपर की तरफ जा सकती है स्लाइड सा टच करके या फिर हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यूएमए इसको टेस्ट करे और उसके बाद ऊपर की तरफ चले जाए हमारा 200 डब्ल्यूएमए है, ठीक है? ये भी पॉसिबल है। अगर हमने बहुत ज़्यादा नीचे भी जाना है, तो कहने का मकसद है कि बहुत नीचे जाने की सूरत में यही सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है कि हम इससे ज़्यादा नीचे कहीं नहीं जा सकते, ठीक है? और फिर हमें हायर टारगेट लेने चाहिए। 1 आवर में थोड़ा आते हैं। 1 आवर में मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे ना रिट्रेसमेंट थोड़ी लगा के देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाएँ यहाँ पे। अच्छा ये देखें, अगर हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमने लगाई और आप देख रहे हैं कि हमने एग्ज़ैक्टली गोल्डन पॉकेट को टच किया और इसके बाद हमारे पास 200 ईएमए भी यहाँ पे है। 800 ईएमए भी यहाँ पे है हमारे पास और उसके अलावा वीकली एमए या वेटेड एमए भी हमारे पास, डब्ल्यूएमए भी यहाँ पे है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये सारे का सारा। ठीक है? तो मार्केट यहाँ से कहीं से भी ऊपर की तरफ निकलेगी। डेफिनिटली व्हाट दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम आएँ, इन पॉइंट्स को टेस्ट करें और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकलें। दिस इज़ द वेरी लाइकली सिनेरियो अच्छा सॉरी क्या और ऊपर की तरह यहाँ से ये हमारे लिए लॉन्ग का पॉइंट हो जाएगा और ऊपर की जाने की सूरत में मैंने आपको ऑलरेडी 2 पॉइंट दिए हुए हैं। सिंपली आप ये ले लें आपको ईज़ी समझाने के लिए कि आप ये देख लें 800 ईएमए है, 800 डब्ल्यूएम है, तो हम यहाँ से या यहाँ से नीचे की तरफ आएँगे यही हमारे लिए शॉर्ट सिनेरियो होगा। लेकिन 8 आवर में आपने क्या करना है आप इसको इस ट्रेड ज़ोन को यानी सपोर्ट ज़ोन को लगा सकते हैं या रेजिस्टेंस ज़ोन कह लें, सपोर्ट ज़ोन कह लें। डेफ़िनिटली यहाँ से हमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे सपोर्ट मिलने की सूरत में हम नीचे की तरफ नहीं आएँगे और ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। तो यहाँ से लॉन्ग वेरी मच एक्सपेक्टेड यहाँ से शॉर्ट लगानी है लेकिन देख के कि हम यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है? तो दिस विल बी वेरी गुड सिनेरियो फॉर यू थोड़ा-सा बिल्कुल एथेरियम पे अगर बात कर लें, सिमिलर सिनेरियो इन एथेरियम विल गो हम इस वक़्त इस ज़ोन को अपने इस ज़ोन को टेस्ट कर रहे हैं जो हमारा मिड ज़ोन है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएँ तो ये हमारे पास एक पॉइंट होगा जहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है। अदरवाइज़ आप इसको 1450 को ले सकते हैं, ठीक है? वेरी स्ट्रांगली और वैसे भी यहाँ पे हमारे पास ये देखें यहाँ पे हमें ऊपर से रेजिस्टेंस मिली हुई है और ये मिड पॉइंट है और ये लोअर पॉइंट। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ से ही नीचे की तरफ आएँगे। मो बहुत ज़्यादा ऊपर जाना हुआ तो ये 1450 को 1450 1450 तक तकरीबन जाके हम नीचे की तरफ आएँगे इस लेवल पे जाते हुए। 4 आवर में अगर हम देखें सिमिलरली हमें ये नज़र आ रहा है 800 ईएमए यहाँ पे है हमारे पास। तो हमने क्या टेस्ट किया है 800
डब्ल्यूएम में हमने टेस्ट किया है एक्यूरेटली। यहाँ से हमें दोबारा पुश मिलती है, ठीक है? ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ तक जाके फिर ऐसे नीचे आएँगे और जैसे ही हम इसको ब्रेक कर लेंगे डेफ़िनिटली हमारे पास होंगे क्या? लोअर टारगेट होंगे, ठीक है? फेक आउट और एक्चुअल ब्रेक में थोड़ा फ़र्क होता है तो उसका आप लोगों को पता होना चाहिए और आपको इसमें ख़्याल रखना चाहिए। अ डेली में अगर हम इथेरियम को देख लें तो सॉरी तो भी हमारे पास ये 0.5 बहुत इम्पोर्टेंट टारगेट है कि हम अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलते हैं तो ये वो लेवल होगा जहाँ पे हम जा सकते हैं। बाकी थोड़ा-सा यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं कि हमें ओहो! ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या कितनी सूटेबल मिल रही है। ऑलराइट। सही। तो हमें यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मिल रही है डेली में, ठीक है? और हम ऑलमोस्ट वहीं पे हैं और यहीं से हमें अगर ऊपर की तरफ पुश मिल जाता है इट्स वेल एंड गुड और हमारे पास ये वो टारगेट होगा जहाँ से हम होके दोबारा नीचे की तरफ निकल सकते हैं। दिस इज़ वेरी मच लाइकली सिनेरियो लेकिन माइंड इट इसको ब्रेक करने की सूरत में, नीचे आके कैंडल क्लोज़ करने की सूरत में, देन वी आर गोइंग लो और मैं आपको एक बात दोबारा रिपीट करा दूँ, बीटीसी में भी, एथेरियम में भी, जो भी है, मैंने आपको क्या बात बताई, जब नेक्स्ट हम नीचे की तरफ आएँगे ना, तो हम बहुत फ़ास्ट आएँगे अनएक्सपेक्टेडली। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, ये लाज़िम नहीं है आज आएँ या कल आएँ या परसों आएँ या नेक्स्ट वीक में आएँ। जब भी हम इन चीज़ों को तोड़ के नीचे की तरफ आएँगे ना, इन लेवल्स को तोड़ के, तो दैट विल बी अ वेरी क्विक और नीचे जाके फिर हम न्यू लो बनाएँगे, इनसे भी नीचे जाके जो हमारे प्रीवियस लो हैं बीटीसी और एथेरियम में। दिस इज़ हाउ इट विल गो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लाइक का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। एज़ आई प्रॉमिस आप लोगों ने लाइक दिए, आप लोगों ने सपोर्ट की, मैंने भी डिटेल में वीडियो बनाई है, उसके अलावा मेरे कुछ प्लान हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि द वे यू गाइज़ आर सपोर्टिंग। मुझे भी मज़ा आएगा आपको बहुत सी चीज़ें सिखाने के में स्पेशल वेक्टर कैंडल्स पे हम अपना वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, क्या उसे कहते हैं, इंडिकेटर, ठीक है? और मेरा अपना प्लान है कुछ इंडिकेटर डेवलप करने का जो मैं आपको फ्रीली दूँगा और आप बड़ा ईज़िली आप उन चीज़ों में हेल्प आउट ले सकोगे जब आप उस इंडिकेटर को यूज़ करोगे। तो एक तो कुछ दिन डेफ़िनेटली लगेंगे उस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा भी और भी आपके लिए नई-नई चीज़ें लेके आएँगे। अच्छा चलें थोड़ा-सा क्यों ना हम क्लोज़िंग करने से पहले एक और चीज़ टेस्ट कर लें। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें डेली में कि हम इस वक़्त ओवरबोट में हैं, डेफ़िनिटली हमें नीचे जाना है लेकिन हम एक स्लाइड पुश और लेके नीचे की तरफ आ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एक्चुअली ठीक है कि हम एक ऊपर की तरफ पुश लें और उसके बाद हम नीचे की तरफ हमारा रुख होगा एंड वी विल ब्रेक एंड वी विल गो फॉर अ लोअर टारगेट्स ठीक है। जब ये यहाँ पे रिएक्शन होगा। इसी को अगर मैं 4 आवर में भी चेक करूँ, तो आप ये देखेंगे कि हम यहाँ से नीचे की तरफ ऑलरेडी आ रहे हैं, यहाँ से थोड़ा और नीचे की तरफ आके हम ऐसे बनाएँगे डबल टॉप और उसके बाद हम आएँगे नीचे। तो क्या होगा हम एक और पुश लेंगे, ठीक है? जो हमारे 2 टारगेट हैं उनमें से एक जगह तक आएँगे और उसके बाद हम लो टारगेट्स की तरफ आ जाएँगे। दिस इज़ व्हाट इट्स शोइंग। इसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पे आरएसआई का भी दिखा दूँ, तो आरएसआई भी सिंपली नीचे आके इस वक़्त कूल डाउन कर रहा है, ठीक है? थोड़ा और नीचे आएँ और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेंगे आरएसआई, ठीक है? और आई एम प्रीटी श्योर कि हम दोबारा यहाँ पे भी बेरिश वो क्या उसे कहते हैं अ, डाइवर्जेंस बनाएँगे और उसके बाद हम नीचे का रुख ले लेंगे, ठीक है? इसको आरएसआई को डेली में भी अगर हम देख लें अच्छा अच्छा आरएसआई को डेली में भी अगर हम देख लें, तो ऑलमोस्ट हम देखें ये इसका ईएमए चल रहा है, तो डेफ़िनिटली यहाँ से ये जो येलो लाइन है, ठीक है? आपको नज़र आ रही है, यहाँ से वो इसको टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाए और उसके बाद हम लो टारगेट्स की तरफ निकल जाएँगे अगर दिल्ली में भी देखें। आई होप आपको मार्केट सिनेरियो का बिल्कुल तसल्ली के साथ सारा पता चल गया है। डेफ़िनिटली कल बाकी आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, फ्राइडे है। कोशिश करूँगा कि कल हम करें लाइव स्ट्रीम, आपके क्वेश्चन्स आंसर्स का भी जवाब दें और डिटेल के साथ वीडियो करें। I will always keep my promise. I will show you, I will make you a pro trader. This is what my dream is, having a healthy community. All I need your support, your like, your comment. Carry on. This is your channel. आपने इसको प्रोटेक्ट करना, आपने इसको ऊपर लेके जाना। तो हमारी अपनी टीम है, आप लोग ही मेरी टीम हो, ठीक है? और उन्हीं में से ही मैंने अपनी टीम बनाई है, and I'm proud of them. टेक केयर दोस्तों, फिर मिलेंगे कल। हैव अ गुड नाइट, बाय।